हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस संख्या 4। इससे पहले हमने पिछला प्रैक्टिस पढ़ा दिया है। ये आप लोगों का एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का ऐसा आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट भेज रहे हैं जो निश्चित तौर से आप लोगों को एक सीट जो है पक्की निश्चित होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए और यहाँ से आप लोगों को ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। संविधान के क्वेश्चन होंगे, कुछ कोटेशन होंगे आपके पाश्चात्य दार्शनिकों के, जहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो इसको जो देखने के लिए पूरा आप लोग देखिए और अपने आप को देखिए कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से आप कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं आपको। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, हम केवल आपको आंसर बताते चलेंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप जो है यहाँ से आप आसानी से जो है प्रैक्टिस सेट कर जाएं। तो पहला का हो जाएगा तीसरा, मार्शल टीटो। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे मार्शल टीटो थे। अगला, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे। तो इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला देखिए, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको। तो ये कहा था उसका केटी शाह ने। किसने कहा था, तो केटी शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आपका 4 का ए हो जाएगा, यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा इसमें है, तो इसका हो जाएगा 5 का आपका 1 हो जाएगा, यानी उदारवाद मिश्रण है किसका, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। तो उदारवाद जो मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है। तो आधुनिक का पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चार्ल्स मेरियन, डेविड स्टर्न, हेलान और लासवेल और सही भी, तीनों लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य को मानते हैं, क्या मानते हैं, आवश्यक बुराई अनावश्यक बुराई। तो क्या मानते हैं, तो इसका हो जाएगा 7 का आपका 4 हो जाएगा, एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध धन विधेयक सही वित्त विधेयक से है। ठीक है, तो वित्त विधेयक का जो संबंध है आपका, ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 109 अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माती परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे। तो ये था आपके BN राव। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है, तो कितने अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं, तो आपका 10 का हो जाएगा 4, 395। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो किससे किया है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है आपका 26 जनवरी 1950। लाक ने समर्थन किया था, लाक ने किसका समर्थन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन पूछा गया TGT PGT में, इस बार भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर देखने को। तो सीमित संप्रभुता का, किसका, सीमित संप्रभुता का। अगला है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। अगला है, गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पर भी गुट निरपेक्ष आए ऐसा, तो हमेशा वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीज के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। जहाँ पर भी ट्रस्टीशिप आए वहाँ पर तुरंत महात्मा गांधी लगाइएगा। अगला है, राज्य अच्छे मार्ग में बधाव की बाधा है, ये किसने कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसको भी, और परीक्षा से पहले जो है ये इसको रट्टा मार कर जाइएगा। ठीक है, 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, TH ग्रीन का। TH ग्रीन ने कहा था राज्य अच्छे मार्गों में क्या है, बाधा है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाएगा 18 का हो जाएगा 4, यानी कि कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। इसमें से कौन व्यक्तिवादी विचारक है, तो कौन व्यक्तिवादी विचारक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है व्यक्तिवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। तो 20 का हो जाएगा, ये बर के द्वारा दी गई थी, राजनीतिक दल की परिभाषा दी गई थी।
उपयोगितावाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका जेरमी बेंथम को माना जाता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का जनक है बेंथम। इन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी थी लेवियाथन, इसका महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत, जो दैविक सिद्धांत है इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो राज्य का जो दैविक सिद्धांत है वो है आपका ऑप्शन 3 जेम्स प्रथम ने। ठीक है, जेम्स प्रथम ने दैविक सिद्धांत को अपनाया था, माना था। अगला है, ये आया था आपका टीजीटी परीक्षा 2021 में। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन शून्य, निर्बल और निकृष्ट अल्पजीवी था, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 23 का हो जाएगा। हाप्स महोदय ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन शून्य, निर्बल और निष्कृष्ट अल्पजीवी था। ठीक है। अगला है दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्या था आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, देखो प्लेटो। किसने किया था? तो प्लेटो ने किया हुआ था। ठीक है, आप इसको 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आप ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोगों को। भारतीय जो राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। ठीक है। अगला सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जहाँ सामान्य इच्छा आ जाएगा वहाँ तुरंत आप रूसो लगाएंगे। ठीक है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? तो रूसो ने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 27 आपका जो है कह रहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को किसने कहा था? तो मैकाइवर। ठीक है, रक्त संबंध जहाँ पर भी आएगा तो मैकाइवर आपका होगा। संघीय कार्यपालिका का उदाहरण क्या आता है? संघीय कार्यपालिका कौन है? तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। अगला, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकालीन शक्तियां प्रदान है? तो उनको 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की उनको शक्तियां मिली हुई है। अगला, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं और स्थगित किए जाते हैं। तो क्या होता है संकटकालीन में? तो इसका हो जाएगा आपका 31 का हो जाएगा आपका स्थगित किए जा सकते हैं। क्या होते हैं? स्थगित किए जा सकते हैं। अगला, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि 15 गुना आप लोगों को बुलाना भी है, इसलिए जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि बहुत क्लिष्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। आधुनिक राज्य क्या है? आधुनिक राज्य क्या हो जाएगा? तो आधुनिक राज्य हो जाएगा आपका राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य को कहेंगे हम आधुनिक राज्य। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? तो किसने कहा था? तो बोधा। तो जहां पर भी आपको संप्रभुता से क्वेश्चन आया तो यहाँ पर लगाएंगे आप बोधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या मतलब है? 356 में देखिए, इसके सशक्त विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य की आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल घोषणा, यानी कि ऊपर सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? यह फेरियनवाद को कहा जाता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं था? इसमें कौन सा वर्ग नहीं था? तो इसमें प्रशासक वर्ग नहीं था। इसमें शासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग, तीनों वर्ग थे। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है तो किससे है? तो लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। ठीक है। अगला है, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार दिया था इन्होंने, किसने? तो जॉन लॉक महोदय ने दिया हुआ था। इन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लास्ट है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय क्या है? तो इसका है पंचायती राज। इसका क्या होगा? पंचायती राज होगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए यहाँ तक ले आपको पढ़ा दें, फिर अगले मिलेंगे आपको तो उसको जो है आगे बताएंगे। इसलिए चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर आप लोग कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।